गुजरात अहमदाबाद में रहने वाला राहुल रॉय, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करता था, अचानक से डेथ हो गया। ये मैं बोल रहा हूँ एक केस स्टडी जो 2024 रिसेंट दिसंबर में ही हुआ है। तो नाम को थोड़ा मैं चेंज किया हूँ। तो क्यों हुआ है? तो आप बोल सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है तो बहुत सारा प्रेशर होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा, हेल्थ लाइफस्टाइल खराब होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, वो एक रेगुलर मैराथन गोअर था। मैराथन जो रेस होता है उसमें भाग लेता था, उसमें पार्टिसिपेट भी करता था एंड वो जिम भी जाते थे, स्विमिंग भी करते। तो हेल्थ लाइफस्टाइल तो एकदम टॉप नॉच या सही था। लेकिन अचानक से डेथ का कारण जब देखा गया, पता चला कि ये आपका हार्ट अटैक है। तो और भी कारण जब प्रीवियस हिस्ट्री को चेक किया गया तब पता चला कि उनका नींद का बहुत कमी था या नींद कम लेते थे, 3 से 4 घंटा नींद लेते थे। तो इसका मेन कारण है उनका मौत का। तो एक लाइफ में, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लाइफ में नींद या स्लीप पैटर्न कितने इंपॉर्टेंट है, आज मैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, जो आज के दिन में हर एक इंडिविजुअल है इंडियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडियन टेरिटोरी में बोल सकते हैं पूरा भारत में इंसोम्निया या स्लीप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो स्लीप का प्रॉब्लम है क्या या स्लीप का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, पूरा वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एंड मेरे चैनल फार्मा फिटनेस टीवी में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। तो ऐसे टाइप के हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए एंड इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो फास्ट में बोलूंगा, इंसोम्निया ऐसे एक डिजीज है जिसमें आपका स्लीप का प्रॉब्लम होता है। या बोल सकते हैं जब स्लीप लेने के लिए जाते हैं तो उस टाइम आपको अचानक से उठ जाते हैं या स्लीप का ब्रेक हो जाता है और उसके बाद स्लीप नहीं आता है। तो मेनली इसका दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी एंड एक है सेकेंडरी। प्राइमरी जो इंसोम्निया है वो तो नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम की वजह से, हर डे का जो एक्टिविटी है, पर डे एक्टिविटी, उसके वजह से कुछ चेंजेस की वजह से आ सकता है और नॉर्मली ठीक भी होता है कुछ महीने या कुछ भी दिन में। एंड जो सेकेंडरी इंसोम्निया है ये बहुत टाइम पीरियड तक चलता है। ये बोल सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा चलता है एंड इसके वजह से बहुत सारा और भी हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज आ सकता है। दोस्तों हम लोग को जानना पड़ेगा स्लीप साइकिल क्या है। कुछ दिन अगर नींद कम ले लिए तो आपको लगता है ना टायर्डनेस या काम करने का मन नहीं है, तो क्यों होता है? स्लीप साइकिल होता क्या है? क्यों हम लोग बोलते हैं कि 7 से 8 घंटा नींद लेना या 10 घंटा नींद लेना टीनेजर के लिए सही है, इतना नींद लेना चाहिए? आपको तो लगेगा टाइमलेस है ना, लेकिन बिल्कुल नहीं है भाई। इसकी वजह से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है अगर ठीक से स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो स्लीप साइकिल जब आप लोग नींद लेते हैं, पूरा एक स्लीप साइकिल का पैटर्न है, 6 से 5 एक स्लीप साइकिल पूरा चलता है। अगर ये पूरा कंप्लीट होगा तब आपका नींद बोल सकते हैं कंप्लीट होगा। और हर एक साइकिल में 2 स्टेजेस होता है। इस स्टेजेस को बोलते हैं, एक को बोलते हैं नॉन रेम फेज, इसको बोलते हैं रेम फेज। तो नॉन रेम फेज में 3 फेजेस होता है। तो फास्ट फेजेस तो ड्यूरेशन होता है 5 से 15 मिनट, जब जल्दी आप उठ जाते हैं, कहीं पर कोई साउंड हुआ, कोई आपको उठा दिया तो आप जल्दी से जाग जाते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, नींद बहुत पतला होता है। सेकंड फेज में धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होता है, हार्ट रेट भी स्लो होता है। और जो थर्ड फेज है इसमें क्या होता है, आपका दिमाग एक्टिव है और आपका जो बॉडी है ये बहुत सारा हार्मोन को रिलीज करके आपका जो बॉडी में हील प्रोसेस है इसको कंटिन्यू रखता है। तो ये हो गया आपका नॉन रेम फेज, स्लीप साइकिल का फर्स्ट स्टेज। एंड सेकेंड स्टेज में होता है रेम फेज, जो आपको डीप स्लीप लेने पर मदद करता है एंड इसके टाइम आपको ड्रीम या सपना भी आता है। तो ये हो गया पूरा एक साइकिल कंप्लीट। इसका 1 घंटा ड्यूरेशन आप मोटा मोटा मान सकते हैं, या बोल सकते हैं कि 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा 90 मिनट तक ये साइकिल चलता है। तो ऐसे टाइप का 5 से 6 साइकिल आपका पूरा कंप्लीट होगा, इतना सारा स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद तब आप बोल सकते हैं आपका नींद कंप्लीट हो गया। तो इस टाइम एक हार्मोन का रिलीज होता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। अब सभी नाम सुने होंगे, ये हमारा ब्रेन में पीनियल ग्लैंड है, उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, जो हमारा नींद लेने में, या बोल सकते हैं नींद जब आ जाए उस टाइम में नींद लाने के लिए इस हार्मोन बहुत ही हेल्प करता है। तो जब दिन के टाइम या सुबह के टाइम इसका परसेंटेज या लेवल्स बहुत कम होता है एंड धीरे धीरे जब शाम होता है या इवनिंग के टाइम, रात के टाइम 2 से 4 बजे रात में बहुत अमाउंट में इसको पाया जाता है। तो उस टाइम अगर जोर जबरदस्ती आपको खुद कुछ स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, कुछ लैपटॉप में कुछ कर रहे हैं, फोन में वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो इस मेलाटोनिन का जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा बढ़ सकता है और आपका जो इंसोम्निया का प्रॉब्लम ये भी ज्यादा हो सकता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि इंसोम्निया का प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम की वजह से आपका पूरा दिन टायर्डनेस में जा सकता है या टायर्ड फील करेंगे आप पूरा दिन में, आपका कुछ भी चीज में मन नहीं लगेगा, या आपका अटेंटिवनेस बहुत ही कम हो जाएगा। स्पेशली जो चाइल्ड या टीनेजर लोग हैं जिनके अंदर स्लीप का बहुत कमी देखा जाता है आज के दिन में इंडिया में, तो इसका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा सा स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से अटेंटिवनेस भी बहुत कम हो रहा है एंड हाई बीपी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रहा है इंडिया में एंड डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज भी प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है। और बहुत ज्यादा जो हार्मफुल है एल्जाइमर डिजीज, जो बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है, उसका परसेंटेज भी 200% बढ़ सकता है अगर आपका इंसोम्निया का प्रॉब्लम है या आप जोर जबरदस्ती स्लीप को अवॉइड कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जैसे स्ट्रोक्स,
स्ट्रोक मीन्स आपका जो हार्ट अटैक बोल सकता है, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम भी आ सकता है। इंसोम्निया का कारण क्या है? फर्स्ट कारण मैं बोलूंगा कि आपका लाइफस्टाइल पैटर्न ठीक नहीं है। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उस टाइम आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है, या बोल सकते हैं जो मेलाटोनिन हार्मोन इसका परसेंटेज बहुत कम है उस टाइम, क्योंकि आप ब्लू लाइट का यूज कर रहे हैं आपका जो मोबाइल स्क्रीन है या लैपटॉप में, तो इसको आपको कम करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, आप बहुत ज्यादा कैफीन या चाय का इंटेक करते हैं जो हमारा सीएनएस को स्टिमुलेट करके मेलाटोनिन का परसेंटेज बहुत ही कम कर देता है, तो इसकी वजह से स्लीप का प्रॉब्लम आ सकता है। थर्ड प्रॉब्लम मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से भी आपका प्रॉब्लम आ सकता है कि आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। हो सकता है इसका कोई इंटरनल कॉज है या मेडिकेशन है, तो ये तो अलग है, आपको इसके लिए आपको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर बाकी का 3 पॉइंट है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऐसा टाइप का कुछ है, स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा है, आपका हैबिट लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, कैफीन को ज्यादा यूज करें, तो इसको आप नॉर्मली घर में भी लाइफस्टाइल पैटर्न चेंज करके ठीक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी मैं बोलूंगा इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं विदाउट कोई भी मेडिकेशन या डॉक्टर के पास ना जा करके, क्योंकि आप मेरा चैनल का खोलने का ही मकसद है कि आप लोग अवेयरनेस आ जाए आपके अंदर, या मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिले और आपका हेल्थ सही हो जाए, यही मैं चाहता हूं। तो फर्स्ट चीज आपको करना पड़ेगा एक्सरसाइज या योगा, या बोल सकते हैं हेल्दी डाइट। इस तीनों चीज को आपका पर डे एक्टिविटी में ऐड करना ही होगा, मिनिमम आधा घंटे से 1 घंटा तो आपको ऐड करना ही है, एक्सरसाइज या योगा। एंड पूरा दिन में आपको फास्ट फूड या कैफीन टाइप का चीज को अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं अगर इंसोम्निया का ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो कैफीन या टी को आपको पूरा से अवॉइड करना पड़ेगा। आपको सोने से पहले आपको स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, या जो भी काम है पहले 1 या 2 घंटे पहले खत्म कर लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा जो मोबाइल का काम है उसको साइड करके रखिए, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा म्यूजिक चला सकते हैं जो आपको स्लीप को एनहांस करे। मेडिटेशन म्यूजिक बहुत सारे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, उसको आप सुन करके सो सकते हैं। या स्लीप का जो पैटर्न है एक रेगुलेटर रखना है, कुछ दिन आप सो लिए रात को 1 बजे, कभी आप सो लिए 12 बजे, ऐसा नहीं करना है। पर्टिकुलर स्लीप का रिदम रखना है, 10 से 10:30 बजे या 9 बजे, जितना जल्दी हो सके सो जाइए, एंड जितना जल्दी हो सके आप सुबह में उठ जाइए, तो ये आपका बॉडी के लिए इन फ्यूचर के लिए भी आपके लिए अच्छा होगा। फोर्थ में बोलूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटेक करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड का बहुत सारा कमी हो जाए तो आपको इसमें भी स्लीप का दिक्कत आ सकता है। तो हर एक हेल्दी इंडिविजुअल को लगभग मान के चलिए कि एडल्ट लोगों में 8 से 10 घंटे या मिनिमम 7 घंटे का नींद पर डे लेना ही चाहिए। एंड जो टीनेजर लोग हैं उन लोगों का मान के चलिए 18 से नीचे जो लोग हैं उन लोगों का 9 से 10 घंटा नींद सफिशिएंट है। लेकिन मैं अभी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखिए। शाहरुख खान के वीडियो में सेट कि मैं 3 से 4 घंटे सोता हूँ, तो 3 से 4 घंटे नींद इज इनफ? No, an average person would need 6 to 8. I think 3 and 4 is not good. एक हाथ बात तो हम सब लोग कभी कभी we have a late night party, we go out, we are traveling, जो भी है आपको नींद नहीं आती है, but if consistently आप सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं तो it will affect, physically भी affect होगा और mentally भी affect होगा। over a period of time tiredness आ जाएगा, जो जोश होता है over a period of time you must remember कि आप मशीन नहीं हो, so we need rest। तो आपको बोलते हुए सुनेंगे कि कम नींद लेना सही है, नींद को हटाओ, पहले काम करो, या आपका जो मोटिवेशन या गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ जाओ, नींद को कम करो, खाना कम खाओ, जैसे ये वीडियो में बोल रहे हैं। ये कुछ अलग चीज के लिए बोल रहा है, लेकिन आपका बॉडी आपके पास नींद मांग रहा है तो आपको देना चाहिए। जो भी काम करना है पूरा दिन में बहुत टाइम मिलता है उसमें कर लीजिए, ये बाद में नींद के लिए आपको उस टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंडिविजुअल का 1/3 ऑफ द लाइफ स्पैन सोने में ही चला जाता है, तो ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है। इसको अगर साल में काउंट करेंगे तो मोर देन 20 ईयर्स। तो यही था वीडियो मेरा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे ऐसे टाइप का नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, या बोल सकते हैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए, वीडियो को लाइक करें, एंड आगे कौन सा वीडियो चाहिए उसमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, जय हिंद।